नमस्कार बच्चों। तो बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 5th ईवीएस का एक चैप्टर है आपका अप यू गो, जिसमें आपको एक माउंटेनियरिंग कैंप के बारे में बताया हुआ है। उसकी एक छोटी सी क्विज़ करने वाले हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस चैप्टर में है आपकी, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और इसलिए इसकी जो वीडियो है काफ़ी लेंदी हो गई थी, तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ये पार्ट 1 है आपका, तो पहले आप इसको ध्यान से देखेंगे, उसके बाद पार्ट 2 आएगा, उसको भी आपको अटेम्प्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर कोई भी बच्चा नया है चैनल पर या फिर बाय चांस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आती है तो ऐसा ना हो कि आपको पता ना लगे, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ओके, सो लेट्स बिगिन नाउ। शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, द चैप्टर अप यू गो इज़ बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ। आपको उस पर्सन का नाम दिया हुआ है जिसने कि ये चैप्टर लिखा है अपने एक्सपीरियंस के बेस्ड पर। अप यू गो किसके एक्सपीरियंस के बेसिस पर है? आपके ऑप्शंस हैं ए संगीता अरोरा, बी बछेंद्री पाल, सी सुनीता विलियम्स, डी कल्पना चावला। एक्चुअली ये केवी की ही टीचर थी और इनका एक ग्रुप गया था उत्तराखंड के एक माउंटेनियरिंग कैंपिंग के लिए। तो इन्होंने अपना एक्सपीरियंस लिखा है उसमें कि किन सिचुएशन से होके इनको डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स आती है उनको ये लोग फेस करते हैं एंड ऑल, क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है आपको माउंटेनियरिंग के लिए, क्लाइंबिंग के लिए एंड ऑल दीज थिंग्स। तो इनका नाम आपको बताना है, संगीता, बछेंद्री पाल, सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला। जो भी आपका आंसर हो आप कहीं रिकॉर्ड कर लीजिए, अपनी किसी कॉपी में लिख लीजिए आंसर 1 ABCD, या फिर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए नीचे नाम के साथ। आंसर्स में सभी आपको वीडियो के एंड में बता दूंगी। ओके, तो ये देखिए इनकी पिक्चर भी मैंने दिखा दी है आपको, बाय चांस आपको वैसे NCERT में नहीं दी हुई है, ये एक्स्ट्रा इन्होंने ये चैप्टर अप यू गो लिखा है अपने एक्सपीरियंस बेसिस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैग्स यूज्ड बाय माउंटेनियर्स आर कॉल्ड। आपको पता है जब आप माउंटेनियरिंग के लिए जाते हैं तो आपका एक बैग होता है जिसमें रिक्वायरमेंट जिन भी चीज़ों की है वो सभी होने चाहिए। देखिए ये सब चीज़ें उसमें होती है, स्लिंग्स होते हैं आपके कुछ खाने की चीज़ें भी होती है, शूज़ होते हैं, फर्स्ट एड बॉक्सेस होते हैं, रोप होती है, रस्सी, उसके बाद आपकी आइस एक्स होती है जिससे कि आपको अगर आइस के ऊपर चढ़ना पड़े तो उसको आप कहीं फिक्स कर सकें एंड ऑल। तो ये जो चीज़ें हैं आपके बैग्स के अंदर होती है आपके सभी। तो आपको बताना उस बैग को आप क्या कहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए रोप सैक, बी रैक सेल, सी रैक सैक, या फिर डी रिक्शा। ABCD विच ऑप्शन इज करेक्ट? बैग का नाम आपको आपके चैप्टर में दिया हुआ है और आंसर मैं इसका लास्ट में आपको बता ही दूंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच कंट्री माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड। माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है, 8848 मीटर इसकी हाइट है। आपको बताना है किस कंट्री में लोकेटेड है ये। आपके ऑप्शंस हैं ए नेपाल, बी इंडिया, सी चाइना। एक्चुअली जिस माउंटेन की बात हुई है, जिसका ये पार्ट है, हिमालय का पार्ट है एवरेस्ट, वो इंडिया के भी कई पार्ट्स में है। लेकिन एक मैं आपको हिंट बता दूं कि इंडिया के हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट नहीं है। अगर बाय चांस आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि इंडिया का हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो हमारा हाईएस्ट पीक है काराकोरम K2। ओके, इंडिया का हाईएस्ट पीक K2 है, माउंट एवरेस्ट नहीं है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट इंडिया में नहीं है। तो आपको बताना है इंडिया में नहीं है तो कहाँ पर है। नेपाल, इंडिया तो कैंसिल हो ही गया, मैंने बता दिया कि इंडिया में नहीं है। नेपाल या फिर चाइना। देखिए लोकेशन मैं आपको दिखा देती हूँ, ये नेपाल है और इसमें आपका माउंट एवरेस्ट है, अगर आपने आंसर सही किया होगा। ये कुछ पिक्चर्स हैं माउंट एवरेस्ट की। सोच कितना डिफ़िकल्ट होता होगा इस पर क्लाइंब करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश वॉज फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब ऑन माउंट एवरेस्ट। ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए, बिकॉज आपको बुक में भी दिया हुआ है कि जब संगीता, जो आपके पर्सन है जिन्होंने ये स्टोरी लिखी है, जब वो माउंटेनियरिंग के लिए गई थी, तो ये जो वुमेन है, फर्स्ट वुमेन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया था, तब ये वहाँ पर आई थी। लेकिन तब तक ये उन्होंने क्लाइंब नहीं किया था माउंटेन को, उसके बाद उन्होंने किया। तो इनका जिक्र इन्होंने क्योंकि चैप्टर में किया हुआ है, तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका। तो फर्स्ट वुमेन बताइए कौन थी जो माउंट एवरेस्ट जिन्होंने क्लाइंब किया था। आपके ऑप्शन हैं ए बछेंद्री पाल, बी संगीता अरोड़ा, सी सुनीता विलियम्स, डी कल्पना चावला। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और मैं बता दूं यहाँ पे आपको, जो आपको पता होनी चाहिए कि वैसे
इंडिया की तो फर्स्ट वुमेन तो बछेंद्री पाल ही है। वैसे फर्स्ट पर्सन कौन थे जिन्होंने इसको क्लाइम किया था माउंट एवरेस्ट को? तो देखिए वो थे आपके एडमंड हिलेरी। ये दो नाम आपको ज़रूर पता होने चाहिए, एडमंड हिलेरी। और सेकंड थे आपके तेंजिंग नॉर्गे। तेंजिंग ये आप याद कर लीजिए, तेंजिंग। ये नॉर्वे के थे, सॉरी न्यूजीलैंड के थे एडमंड हिलेरी, और तेंजिंग आपके नेपाल के ही थे। इन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था इन 1953। ईयर भी अगर आप लर्न कर सके, 1953 में इन दोनों ने क्लाइम किया था। और बछेंद्री पाल ने क्लाइम किया था 1984 में। ये फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने क्लाइम किया था 1984। आई एम श्योर आपने अभी तक आंसर कर दिया होगा। और रिसेंटली इन 2019 बछेंद्री पाल को 2019 यानी कि लास्ट ईयर ही बछेंद्री पाल को पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है, जो कि थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है इंडिया का। फर्स्ट आपको पता होना चाहिए भारत रत्न होता है, जो बहुत कम लोगों को मिलता है। तो पद्म भूषण मिला है इनको, बछेंद्री पाल को। पिक्चर में आपको दिखा देती हूँ उनकी, देखिए। तो ये फर्स्ट वुमेन है इंडिया के जिन्होंने क्लाइम किया था माउंट एवरेस्ट को। आंसर ए करेक्ट है आपका। ओके, बॉर्न हुई थी ये उत्तराखंड की ही है। ये देखिए, ये तब की पिक्चर है व्हेन शी क्लाइम द माउंटेन। ये रीसेंट पिक्चर है आपकी। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मेन सप्लीमेंट्स ऑफ ब्रेकफास्ट फॉर माउंटेनियर्स। आपको पता है अगर आप माउंटेनियरिंग के लिए जा रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है। क्यों होती है ये भी मैंने आपको वीडियो में बताया था। बिकॉज आपको नॉर्मल चलने में, फ्लैट सरफेस पे चलने में कम एनर्जी चाहिए, नीचे उतरने के लिए भी कम एनर्जी चाहिए। लेकिन जब आप ऊपर की तरफ चलते हैं तो आप ग्रेविटी के ऑपोजिट जाते हैं। ग्रेविटी अर्थ की जो पावर है जो हर चीज़ को अपनी तरफ पुल करती है, तो ग्रेविटी के ऑपोजिट जाने में, वो भी इतना जो उबड़ खाबड़ रास्ता हो, वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत है। तो इनको जो खाना दिया जाता है सुबह सुबह, उसमें स्पेशल सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं जिससे कि एनर्जी बनी रहे माउंटेनियरिंग के लिए। ओके, तो आपके ऑप्शन, सॉरी क्वेश्चन था ब्रेकफास्ट में माउंटेनियर्स को क्या दिया जाता है। आपके ऑप्शन हैं ए विटामिन सी, बी हॉट चॉकलेट मिल्क, सी आयरन टैबलेट्स, या फिर डी ऑल ऑफ दी अबव। सभी चीज़ें दी जाती है। ये भी संगीता ने मेंशन किया है स्टोरी में। विटामिन सी जो है आपका, ये सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं, खट्टे जो फ्रूट्स होते हैं आपके, उनमें मिलता है जनरली। ओके, आंसर कर दिया होगा आपने डिफरेंट में। ये तो हॉट चॉकलेट मिल्क, सॉरी तो आयरन सप्लीमेंट्स हो गए आपके। ये विटामिन सी के कुछ आपके फ्रूट्स हैं, हॉट चॉकलेट मिल्क। ओके, नेक्स्ट इज स्लिंग इज अ डैश विच इज़ यूज्ड बाय माउंटेनियर्स। स्लिंग क्या चीज़ है जो माउंटेनियर्स यूज़ करते हैं आपके? अ टाइप ऑफ हुक, एक टाइप का हुक है, बॉटल है, टेंट है, या फिर बैग है। स्लिंग किसको कहते हैं? स्लिंग मेंशन किया है संगीता ने जब वो रिवर को क्रॉस कर रही थी। अगर आपको याद है कि हमने अपने वेस्ट के चारों तरफ रस्सी बांधी और उसको स्लिंग करके जो ऊपर जो रस्सी थी उससे अटैच कर लिया था उन्होंने। तो स्लिंग क्या है, मैं आपको स्लिंग दिखा भी देती हूँ। देखिए, ये है स्लिंग। ऐसा होता है, ऐसा। यहाँ से अगर आपने कभी देखा हो, इसको आप प्रेस करेंगे तो ये खुल जाता है, और उसके बाद आप यहाँ से इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो आई थिंक आंसर पता लग गया होगा आपको इसको देखने के बाद। एक टाइप का हुक, बॉटल, टेंट, बैग। और ये माउंटेनियर्स के बैग में हमेशा ही होता है, क्योंकि उन लोगों को कई बार आपके माउंटेन को क्लाइम करना है, कई बार रिवर्स को क्रॉस करना है, तो इसमें स्लिंग की ज़रूरत पड़ती ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक सॉन्ग मेंशन किया है संगीता ने जब उनका कैंप फायर होता है। आपकी कोई भी कैंपिंग करिए, स्काउट गाइड के आप जो बच्चे होंगे, आई एम श्योर आप सभी को कैंप फायर के बारे में पता होगा। तो लास्ट डे जो होता है कैंप का, उस दिन कैंप फायर होता है, आग जलाई जाती है और सब लोग मिलके डांस करते हैं, गाना गाते हैं, इन्जॉय करते हैं। तो इन्होंने बताया था कि जब हम उत्तराखंड में डांस कर रहे थे तो सॉन्ग गा रहे थे, तो एक सॉन्ग का इन्होंने जिक्र किया है, बीडू पाको बारा माशा। तो आपसे पूछा गया, ये सॉन्ग आप पढ़ लीजिएगा, बीडू पाको बारा माशा काफल पाको चैता मेरी छैला इज़ अ फेमस सॉन्ग ऑफ। ये कहाँ का एक फेमस सॉन्ग है? बड़ा ही फेमस सॉन्ग है। बिहारी सॉन्ग है, बी गुजराती सॉन्ग है, सी राजस्थानी सॉन्ग है, या फिर डी पहाड़ी सॉन्ग है?
बीडू पाको बारो माशा कहाँ का फेमस सॉन्ग है? बिहारी, गुजराती, राजस्थानी, पहाड़ी। ओके, आई एम श्योर आंसर कर दिया होगा आपने। तो यहाँ का ये सॉन्ग है, अगर आप पिक्चर देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज वाइल मेकिंग टेंट्स डबल लेयर्ड प्लास्टिक शीट्स इज यूज्ड बिकॉज। जब आप टेंट्स बनाते हैं तो प्लास्टिक शीट की डबल लेयर शीट यूज़ की जाती है, एक लेयर ऊपर और एक नीचे। इसका क्या रीज़न है? ए, नो मैन कैन कम इनसाइड, ताकि कोई आदमी अंदर ना आ सके। बी, एयर इनसाइड टेंट विल गेट कूलर, अंदर की जो हवा है आपके टेंट की वो ठंडी रहे। सी, नो वन कैन कम इनसाइड, कोई भी अंदर ना आ सके। डी, एयर बिटवीन लेयर कुड हेल्प टू कीप अस वार्म। आप इसका आंसर बताइए, फिर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ। ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। तो देखिए, एयर जो अगर आप किसी भी चीज़ में फिल करते हैं, एयर को माना जाता है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो क्या होता है कि जब दो आपके कोई डबल लेयर कोई भी चीज़ है, उसके बीच में जो एयर होती है वो बाहर की ठंड को अंदर नहीं आने देती है। तो इससे क्या रहता है कि टेंट के अंदर वार्म रहता है टेंट आपका। कूल तो ऑब्वियसली अगर आप कैंपिंग कर रहे हैं माउंटेन्स में तो कूलनेस की तो ज़रूरत है नहीं, बाहर ऑलरेडी इतनी ठंड रहती है, तो ऑप्शन हो नहीं सकता। मैन अंदर आना होगा तो वो सिंगल लेयर डबल लेयर से भी आ जाएगा। डबल लेयर होने से कोई इतना ज़्यादा मजबूती नहीं आती है टेंट में। नो वन कैन कम इनसाइड ये भी नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है इसमें आपका। आपने डी दिया है तो आपका आंसर सही है, क्योंकि जो दोनों लेयर्स होती हैं उनके बीच में हवा भर जाती है और उसकी वजह से वो बाहर से ठंडी हवा को अंदर नहीं आने देती और अंदर जो वार्मनेस है वो बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रेन्स आर डग अराउंड द टेंट इज टू। ये भी बताया हुआ है उसने कि जब हमने टेंट लगाया था तो चारों तरफ हमने ड्रेन्स डग कर दिए थे, नाली जैसा कुछ खोद दिया था। तो उसका क्या रीज़न था? कीप इंसेक्ट एंड वाइल्ड एनिमल्स अवे फ्रॉम टेंट, कि वाइल्ड एनिमल्स और इंसेक्ट्स दूर रहे टेंट से। टू टेक बाथ, नहाने के लिए वहाँ पर। फॉर इन्जॉयमेंट, मज़ा आ रहा था इनको डग करने में। या फिर टू कलेक्ट वाटर, पानी इकट्ठा करने के लिए। ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। तो क्या होता है, जहाँ पर आपका टेंट लगा है, टेंट के चारों तरफ आप बहुत गहरे गड्ढे खोद देते हैं चारों तरफ, जिससे कि कोई अगर वाइल्ड एनिमल्स आ रहा हो तो उसका पैर उसमें फिसल जाए या फंस जाए और आपको पता लग जाए, कोई बाहर थोड़ी साउंड होगी तो डेफिनेटली मतलब ईजी ना रहे रास्ता, तो इसलिए ड्रेन्स बना दिए जाते हैं टेंट के चारों तरफ। तो यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है आपका, इंसेक्ट्स और वाइल्ड एनिमल्स को दूर रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बछेंद्री पाल हॉइस्टेड फ्लैग ऑफ विच कंट्री ऑन पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि जब भी कोई किसी कंट्री का पर्सन कोई बड़ा काम करता है, जैसे अगर मून पर गए थे राकेश शर्मा, आपको पता होगा, फर्स्ट इंडियन, तो वहाँ पे उन्होंने इंडिया का फ्लैग होइस्ट किया। ऐसे ही जब बछेंद्री पाल गई थी माउंट एवरेस्ट पर तो वहाँ पर उन्होंने भी फ्लैग होइस्ट किया था, झंडा फहराया था। तो उन्होंने कहाँ का झंडा फहराया था? आपके ऑप्शन है ए नेपाल, बी अमेरिका, सी इंडिया या डी चाइना। इजी क्वेश्चन होना चाहिए, आपको पता है बछेंद्री पाल कहाँ की थी। ओके, तो ये फ्लैग उन्होंने होइस्ट किया था, सबको पता ही होगा। अब आंसर्स चेक कर लीजिए अपने। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ए है, सेकंड सी, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ डी, सिक्स्थ ए, सेवेंथ डी, एट्थ डी, नाइन्थ ए, 10th सी। आपके जितने भी मार्क्स आए कमेंट सेक्शन में आप अपने नाम के साथ लिख दीजिए। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, आपको लगता है कुछ अच्छा सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, फ्रेंड्स या फिर आपकी क्लास में जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी शेयर करिए। सो दैट्स ऑल, ये हमारी क्विज थी। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ये पार्ट 1 है आपका, पार्ट 2 भी आएगा बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन हमारे इसमें रह गए हैं। अभी कई सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी थी आपको संगीता ने, जिसमें से कुछ पार्ट्स हमारे बचे हुए हैं, तो वो भी जल्दी आएगा। वेट फॉर दैट ऑल्सो। And again, thank you so much for watching.